नवंबर 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खां को छत्रपति शिवाजी महाराज को जीवित या मृत पकड़ने के लिए भेजा। अफजल खां 10,000 की फौज समेत रवाना हुआ। अफजल खां ने सौगंध खाई कि मैं घोड़े पर बैठे बैठे ही शिवाजी को बांध कर लाऊंगा। लेकिन शिवाजी महाराज को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये बात अफजल खां समझ चुका था और इसलिए उसने समझौते के बहाने बुलाकर शिवाजी महाराज को मारने की सोची। छत्रपति शिवाजी भी समझौते के लिए राजी हो गए। शिवाजी महाराज को अफजल खान की योजना का पहले से ही अंदेशा था, इसलिए उन्होंने सेनापति नेताजी पालकर को 2 बड़ी फौजों के साथ प्रतापगढ़ के जंगलों में छिपे रहने का आदेश दिया। तय हुआ कि अफजल खान और शिवाजी दोनों के साथ 2-2 रक्षक और एक ब्राह्मण दूत होंगे। शिवाजी महाराज व उनके सहयोगियों ने अफजल खान के शामियाने में प्रवेश किया। अफजल खान शामियाने के बीच में चबूतरे के ऊपर बैठा था। शिवाजी महाराज चबूतरे पर चढ़े। शिवाजी महाराज का कद अफजल खां के कंधे तक ही पहुंचता था। जब गले मिलने का वक्त आया तो अफजल खां ने शिवाजी महाराज का गला बाईं बगल में जोर से दबाया और दाहिने हाथ से कटार निकालकर शिवाजी महाराज की बाईं बगल में घोंप दी। लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले ही अंदर एक कवच पहन रखा था, जिससे अफजल खां का वार खाली चला गया। शिवाजी महाराज ने तुरंत बाघ नखा से उसकी आंतें चीर डाली और दूसरे हाथ से बिछुआ निकालकर अफजल खां की बगल में घोंप दिया। अफजल खां कराह उठा और चिल्लाकर कहने लगा कि मार डाला, मुझको धोखा देकर मार डाला। शिवाजी महाराज चबूतरे से कूदकर अपने आदमियों की तरफ दौड़े। तभी अफजल के साथी सैयद बांदा ने शिवाजी महाराज के सिर पर वार कर दिया, लेकिन सिर पर भी शिवाजी महाराज ने पहले ही पगड़ी के भीतर लोहे की एक टोपी पहन रखी थी, इसलिए सिर में घाव नहीं लगा। इतने में शिवाजी के साथी जीव महाला ने सैयद बांदा का एक हाथ काट दिया और अगले ही वार में सैयद बांदा का कत्ल कर दिया। अफजल खां के आदमियों ने जख्मी अफजल खां को पालकी में बिठाया और ले जाने लगे, लेकिन मराठा सैनिकों ने हमला करके पालकी गिरा दी और अफजल खां का सिर काटकर शिवाजी महाराज के पास हाजिर हुए। शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ किले में जाकर तोप चलाकर अपने सैनिकों को संकेत दिया, जिससे नेताजी पालकर ने हजारों की फौज समेत बीजापुर की फौज को घेर लिया। बीजापुरी फौज के 3,000 सैनिक कत्ल हुए। शिवाजी महाराज की सेना ने 65 हाथी, 4,000 घोड़े, कई ऊंट, 10 लाख का धन और जेवर छीन लिए। अफजल खां के 2 बेटे, 2 मददगार मराठा जमींदार और एक बड़े ओहदे के सिपहसालार कैद हुए। ये शिवाजी महाराज की अब तक की सबसे बड़ी विजय थी और इस विजय ने समूचे भारतवर्ष में शिवाजी महाराज का रुतबा फैला दिया। जो चूक हमारे पूर्वजों से हुई वो छत्रपति शिवाजी ने नहीं की। हाथ में आए शत्रु को कभी जीवित वापस नहीं जाने दिया, उल्टा शत्रु का वो हाल करते थे कि दुश्मन उनसे थर थर कांपते थे। अहंकारी अफजल खान को मारकर शिवाजी ने उसका सर प्रतापगढ़ दुर्ग के बाहर लटकवा दिया था। इसके बाद शिवाजी रातों रात पूरे भारत में मशहूर हो गए थे। साथ ही इस घटना ने दक्कन विजय का ख्वाब देख रहे औरंगजेब के दरबार में सनसनी मचा दी थी।